हम लोगों ने पैरा ट्रिपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्र, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और इस उम्र के फेरे से हम और आप जैसे सब लोग गुजरते हैं। कुछ इस उम्र के बदलते मिजाज को खुशी खुशी स्वीकार करने हैं, तो कुछ इसे दुखी होकर। बढ़ती उम्र का अक्स आईने में साफ नजर आता है, लेकिन एक बात साफ है कि उम्र को आप बढ़ने से तो रोक नहीं सकते, पर उम्र को काबू में कर सकते हैं। कैसे? अब ये सवाल आपके जहन में आना लाजमी है। तो अस्मिता के आज के अंक में जानने की एक छोटी सी कोशिश कि उम्र की संजीवनी है क्या, कैसे बढ़ती उम्र के साथ आप रख सकते हैं अपना ख्याल। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जुड़े हैं, उन सब से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी हैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। स्वागत है श्वेता जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा। आप पेशे से डॉक्टर भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वेलनेस एक्सपर्ट के तौर पर लोग आपको ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। स्वागत है शिखा जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है भारती तनेजा जी, आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। स्वागत है भारती जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर मलिक, कॉस्मेटिक सर्जरी एक्सपर्ट हैं आप। मलिक साहब स्वागत है आपका अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश सागर, आप मनोचिकित्सक हैं और एम्स से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा हमारे साथ ऑडियंस में जुड़े हैं LLDIMS इंस्टीट्यूट के कुछ नौजवान स्टूडेंट और उसी के साथ जुड़े हैं डिवाइन IAS एकेडमी के कुछ जुझारू स्टूडेंट। स्वागत करती हूँ मैं आपका अस्मिता कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। विसाल, हिज्र, वफा, फिक्र, दर्द, मजबूरी, जरा सी उम्र में कितने जमाने आते हैं। उम्र को बढ़ने से तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उम्र को काबू में जरूर रखा जा सकता है और इसके लिए अपनी पूरी जीवन शैली में बदलाव करना जरूरी है। ये बदलाव आपकी सेहत से शुरू होकर आपकी मानसिक स्थिति और आपकी सोच तक जाता है। बदलते वक्त के साथ नित नई टेक्नोलॉजी ने उम्र को, खूबसूरती को कहीं न कहीं सहेजने और संभालने का काम भी किया है, लेकिन कहीं न कहीं औरतें अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरत जाती हैं और ये लापरवाही उनके लिए कई बार परेशानी का सबब बन जाती है। वैसे अमूमन अकेलेपन या सामाजिक न होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां घेर लेती हैं, पर वहीं दूसरी ओर अपने आप को जरूरत से ज्यादा सामाजिक बनाकर बहुत सी चिंताओं और उम्र के बढ़ते एहसास को पीछे छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है आप अपनी सोच को बदलें, बदले खान पान के तरीके, बदले उम्र के साथ अपने मेकअप टिप्स को, बदले अपनी सेहत को लेकर अपने नजरिए को और चाहे तो निखारे कॉस्मेटिक सर्जरी से अपने लुक्स को। इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाए तो उम्र की संजीवनी मुश्किल नहीं है। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। श्वेता जी, मेरा पहला सवाल आपसे, बढ़ती उम्र के साथ जो हमारे जिस्म में बदलाव आते हैं वो लाजमी हैं, लेकिन इन बदलावों के साथ आप अपनी जिंदगी को और कितने अच्छे तरीके से जी सकते हैं। साथ ही कौन से ऐसे खास बदलाव जिनका आप जिक्र करना चाहेंगी जो एक औरत के जिस्म में आते हैं या बढ़ती उम्र का जिसे हम दर्जा दे देते हैं, कौन से ऐसे बदलाव हैं जिनका आप जिक्र करेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है जानना कि महिलाओं की बॉडी में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, और जो हमें मेनोपॉज से पहले बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे वो बचाता है, स्पेशली जो हमारी डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या कैंसर रिस्क या बोन से कैल्शियम का लूज हो जाना। तो ये जो बढ़ती उम्र के साथ जब मेनोपॉज आता है, तब जो रिस्क होता है महिला का इन सब बीमारियों के लिए वो इक्वल हो जाता है एज कंपेयर टू मेन, जिसमें आएगा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड डेफिनेटली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें मोटापा बढ़ता है तो हार्ट रिस्क बढ़ जाना, जैसे हार्ट अटैक्स,
देन आता है कैल्शियम का लॉस होना, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हम देखते हैं कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं का फ्रैक्चर रिस्क, जो लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर होता है, जरा सा गिरने पे फ्रैक्चर हो जाता है, वो बढ़ जाता है। दूसरा है सारे मेनोपॉजल सिम्टम्स, मूड चेंजेस, डिप्रेशन। इसके साथ आता है कैंसर रिस्क, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस गर्भाशय का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर। तो ये सारी कॉमन चीजें हैं जिनको एक महिला को जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उससे उनको गुजरना पड़ सकता है। डॉक्टर शिखा शर्मा है हमारे साथ। शिखा जी, आप वेलनेस एक्सपर्ट की हैसियत से भी जानी जाती हैं। डाइट काफ़ी अहम रोल अदा करती है हम सब की ज़िंदगी में, लेकिन डाइट को लेकर कितनी औरतें कॉन्शियस होती हैं? क्या वो उन तमाम चीज़ों का पालन कर पाती हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में ये होता है कि आखिरी में खाना एक होता है कि बस पकाया उसने और उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो उन तमाम चीज़ों को खा सके जो उसकी डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो दही हो चाहे वो दूध हो। तो आपको लगता है कि आज के ज़माने में औरतें जो हैं वो डाइट कॉन्शियस हैं या नहीं? आई वुड बिगिन बाय सेइंग कि औरतें डाइटिंग कॉन्शियस हैं और न्यूट्रिशन कॉन्शियस नहीं है। राइट, क्योंकि डाइटिंग करने को वो हमेशा तैयार रहती हैं, मगर न्यूट्रिशन यानी कि अपने शरीर को जो पोषण की ज़रूरत है उसको पूरा करने में थोड़ा सा चूक जाती हैं। न्यूट्रिशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। पहली बात है कि क्या खाना चाहिए, दूसरा होता है किस समय, किस टेम्परेचर पे और किस कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए, नेचुरली वो सारी चीज़ें जो एक महिला के शरीर के लिए ज़रूरी है, जैसे कि कैल्शियम अगर ज़रूरी है तो रागी, पत्तेदार सब्जियां, सेसमी सीड्स यानी कि तिल, ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं कैल्शियम के। दूध दही तो सब उनको मालूम ही है, मगर जरूरी नहीं है कि अगर आपको दूध दही से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आपको वो सब खाना है, बिकॉज और भी चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया, पत्तेदार सब्जियां हैं, सेसमी सीड्स हैं जो आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि फाइबर लेना। आमतौर पे महिलाएं रिफाइंड बहुत खाती हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, सूजी से बनी हुई चीज़ें, उससे उनके शरीर में वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, मूड स्विंग्स वगैरह आते हैं। तो फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है फल लेना बहुत ज़रूरी है। समय ये तो हुआ न्यूट्रिशन कंटेंट। दूसरा होता है कि किस टेम्परेचर पे, यानी फ्रिज से निकाल के खाना गलत बात है, उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो एक रूम टेम्परेचर पे खाना होना चाहिए। कल रात की सब्जी निकाली, ब्रेड में लगाई, खा ली, इससे बॉडी इफेक्ट होती है। सो सेकेंड थिंग इज करेक्ट टाइमिंग, कि करेक्ट समय पे आप खाना खाएं, क्योंकि अगर आप करेक्ट समय पे नहीं खाती हैं तो उससे एक तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपके शरीर में रिटेंशन आता है, फेस पे पिगमेंटेशन और रिंकल्स आने शुरू होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप स्टार्व कर रही हैं, एसिडिटी बढ़ती है अंदर। तो समय पे खाना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स फाइनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि अपनी उम्र के साथ खाने में बदलाव या तब्दीली आनी चाहिए। आप वो सब नहीं खा सकती जो आप 16 साल पे खा रही थी। बहुत सही बात जी, बहुत अच्छी बात। डाइट को प्लान जरूर करें उम्र के साथ। भारती जी हमारे साथ। उम्र के साथ साथ मेकअप भी एक बहुत अहम रोल निभाता है यकीनन। बढ़ती उम्र के साथ जब हम इस उम्र की बात करते हैं, प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं, मेकअप कितना कारगर है? औरतों का रुझान कैसा दिखता है आपको मेकअप को लेकर? अगर हम बात करते हैं, ब्यूटी कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, आजकल तो हर कोई सुंदर लगने की कोशिश करता है और मेकअप जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचाता है। आपके फ्लॉज को, आपकी पिगमेंटेशन जैसे हो जाती है, कोई स्कार्स हैं उनको छुपाने में काम करता है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप मेकअप करें, लेकिन मेकअप में थोड़ा बदलाव तो ज़रूरी है। पहले आप जैसे करते थे कि बहुत जितना भी मेकअप लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स लगा रहे हैं, वो थोड़ा कम हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूँगी कि आप ग्रे कलर्स पे या ब्राउन्स पे ही आ जाएं। यू कैन यूज़ ऑल द कलर्स, आई थिंक दैट विल मेक यू लुक यंगर। लेकिन मेकअप से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी स्किन अच्छी हो। एक तो टाइम से अपनी स्किन केयर शुरू कर दें। आप जैसे लगता है कि फेशियल की ज़रूरत है तो वो कराएं। और घर में इतनी सारी चीज़ें, किचन में हमारे पास इतनी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करें तो हम अपनी स्किन को यंग बनाए रख सकते हैं। उस बात का ध्यान रखें और उसके बाद मेकअप थोड़ा सा करें, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाएं, एलिगेंटली आप तैयार हो तो यू कैन लुक यंग। आप बिल्कुल यंग दिखेंगे, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन औरतों का रुझान आपको दिखता है, चाहती हैं? बिल्कुल। आज के ज़माने की अगर हम बात करें
तो माँ बेटी और बहू और सास इकट्ठे आती हैं फेशियल कराने के लिए भी और मेकअप कराने के लिए भी। बहुत बढ़िया बात। डॉक्टर मलिक है हमारे साथ। कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल एक इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है, एक बहुत अच्छा तरीका है फाइन लाइंस को कुछ देर के लिए पीछे ढकेल देना। किस तरह का रुझान आपको दिखता है? क्या वाकई कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो उम्र को काफी पीछे ढकेल सकती है? मेल या फीमेल दोनों ही चाहते तो ये है कि जब तक हम यंग दिख सके उतनी कोशिश है। आज अपनी उम्र को छुपाने के लिए हर कोई कोशिश करता है। जहाँ तक वो अपने घर में अपने बालों को रंग सकता है वो तो रंग लेता है, लेकिन जब चेहरे पर लाइनें आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों के अगल बगल, माथे के बीच में, या नेज़ोलेबियल फोल्ड या दोनों लिप्स के नीचे, तो उसे मजबूरन तलाश करनी पड़ती, कुछ ऐसा हो जाए कि ये ना दिखे कम से कम। तो इनके लिए तो सर्जिकल, नॉन सर्जिकल कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डबल चिन हो जाती है, वो भी अच्छी नहीं लगती, या चेहरे पे लोग कहते हैं मेरे बोनी लाइंस ज़रा दिखती रहे तो अच्छा रहे, ये चर्बी आ गई ज़रा हट जाती तो किसी तरह से अच्छा होता। तो जब ये सारी तकलीफ़ें आने लगती हैं तो कॉस्मेटिक सर्जन याद आता है। तो पहली कोशिश तो होती है कि बिना चीर फाड़ के काम निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उम्र के पड़ाव के साथ साथ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पहले नॉन सर्जिकल कई सारे आइटम्स हैं जिनसे कि आप छुपा सकते हैं लाइंस को। बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, मीजोथेरेपीज़ हैं। जब इससे भी और आगे बढ़ गए, जब चेहरे से चर्बी हट गई और चेहरा झूलने लगता है, डॉक्टर साहब क्या करें, ये लेटती हूँ तो मुझे ठीक लगता है, बैठती हूँ तो सब झूल के नीचे आ जाता है।